Hello everyone, this is Vibha. Once again, I am here with a new chapter of class 5th. The chapter number is 8th, and the name of the chapter is Table Turn. What is the meaning of table turns? The meaning of this word, or you can say that phrase, is changing the situation completely. When someone changes the condition or situation completely, then it is called table turns. Means बिल्कुल स्थिति का पलट जाना. It is called the table turns. So let's begin. What is about the chapter? हैव यू एवर बोरो एनीथिंग फ्रॉम एनी वन? क्या आपने कभी किसी से कोई चीज़ उधार ली है? वॉट वुड यू डू इफ़ यू लॉस्ट और ब्रोक इट? क्या होगा उस स्थिति में जब आपसे वो चीज़ खो जाए या फिर आपसे वो टूट जाए? वॉट वुड यू डू इफ़ समवन लॉस्ट एंड ब्रोक सम थिंग यू हैड लेंट देम? वॉट इज़ द मीनिंग ऑफ लेंट? लेंट मीन्स होता है किसी को उधार देना. उस स्थिति में क्या होता है, अगर आपने किसी को कोई चीज़ दी है, वो चीज़ खो जाए या लॉस्ट हो जाए. शेयर योर थॉट्स. यू हैव टू शेयर दीज थॉट्स विद योर क्लासमेट्स, योर friends, and as well, or you can say with your family members. So read about the chapter. What about the chapter? We will see that what was the condition and at later what the situation has टेक प्लेस. किस तरीके से एक सिचुएशन से दूसरी सिचुएशन टर्न हुई, वी विल सी इन दिस चैप्टर. रीडिंग एंड कॉम्प्रीहेंशन सेक्शन में हम आते हैं. लेट्स रीड. दिस इज द स्टोरी ऑफ अ पोटर हु लिव्ड इन अ विलेज इन तमिलनाडु. ये स्टोरी कहाँ की है? तमिलनाडु की. यहाँ पर एक पोटर है. पोटर मीन्स होता है बर्तन बनाने वाला. ये उसकी एक कहानी है. ही हैड ओनली वन चाइल्ड, अ सन. उसका केवल एक ही बच्चा है जो कि था उसका बेटा. द पोटर कुड नॉट बी कॉल्ड अ रिच मैन. पोटर को हम रिच नहीं कह सकते क्योंकि उसकी एक सिंपल सी लिविंग थी. बट ही हैड ग्रेट प्लान्स फॉर हिज सन. लेकिन उसका अपने बेटे के लिए बहुत बड़े बड़े उसके प्लान्स थे. ही स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी फॉर ऑन फूड एंड क्लोथ्स फॉर द बॉय एंड सेंट हिम टू स्कूल. उसने अपने बेटे के लिए के खाने और कपड़ों के लिए बहुत कुछ खर्च किया था. एंड सेंट हिम टू अ स्कूल, और उसको स्कूल भेजा था. इन ड्यू कोर्स द बॉयज ग्रू अप एंड वॉज एबल टू अर्न लिविंग. समय के साथ बढ़ते बढ़ते उसका जो बेटा था वो ग्रे अप हो जाता है, बड़ा हो जाता है. एंड एबल टू अर्न अ लिविंग, और अपनी जीविका कमाने लगता है. मतलब उसको जीने के लिए जो भी पैसे चाहिए, मतलब थोड़ी बहुत उसने अर्निंग स्टार्ट कर दी. अर्निंग मीन्स होता है पैसे कमाना. ठीक है. द पोर्टर लुक्ड एट हिज सन एंड हिज हार्ट स्वेल्ड. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्वेल्ड? यहाँ आप देख सकते हैं स्वेल्ड मीन्स होता है खुशी से भर जाना. ठीक है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्वेल्ड? खुशी से भर जाना. विद प्राइड. उसका दिल मतलब हार्ट जो है वो इस प्राउड में आ जाता है, इस प्राइड उसके अंदर आता है. गर्व महसूस करता है कि ये मेरा बेटा है, कितना अच्छा है, और अब तो ये कमाने भी लग गया है. वॉट अ फाइन यंग मैन माई सन हैज़ बिकम, सेड द पोर्टर. पोर्टर अपने मन में ही कहता है कि कितना यंग और फाइन बन गया है मेरा बेटा, जो है अब देखने में कितना अच्छा, स्मार्ट और गुड लुकिंग हो गया है, और ये धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, यंग हो गया है. ठीक है. उसके मन में ऐसे थॉट आते हैं. वॉज अ टाइम टू गेट हिम मैरिड. वो कहते हैं जल्दी ही मुझे इसकी शादी करनी होगी, यानी कि अब ये सही समय आ चुका है जब इसकी मुझे शादी करनी है. ही हैड प्लान्ड फॉर अ ग्रैंड इंडियन वेडिंग फॉर हिज सन एंड विद बेस्ट म्यूजिशियंस, डेकोरेशंस, फ्लावर्स एंड अ फीस्ट. उसने ये प्लान किया कर चुका था वो कि उसे अपने बेटे की एक ग्रांड इंडियन वेडिंग करनी है. मतलब जैसे हमारे भारतीय समाज में शादियां होती हैं, बहुत धूमधाम से म्यूजिशियंस होंगे, जिसमें बहुत अच्छी सी डेकोरेशन होगी, फ्लावर्स होंगे, फीस्ट में से एक दावत होगी. ठीक है. उसने ये सब सपने देखे थे. ही डिसाइडेड दैट आफ्टर द वेडिंग इज ओवर. उसने ये भी डिसाइड किया कि जैसे ही उसकी शादी जो है वो कंप्लीट होगी, ही वुड टेक हिज सन एंड हिज ब्राइड अराउंड द सिटी इन अ ग्रैंड प्रोसेशन. और उसने ये भी सोचा था कि जैसे ही शादी का मतलब जो प्रोग्राम है वो फिनिश होगा, उसके बाद वो अपने बेटे और अपनी उसकी बहू, मतलब बहू को, ब्राइड मीन्स दुल्हन को, पूरे शहर में एक ग्रैंड प्रोसेशन. प्रोसेशन मीन्स होता है क्लास परेड, या फिर आप कह सकते हो जुलूस. मतलब एक खूब धूमधाम से बारात और एक जुलूस के साथ उन दोनों का इंट्रोडक्शन कराऊंगा. पूरे सिटी में मैं उनको घुमाऊंगा. दे विल राइड ऑन एन एलिफेंट. और उसने कहा कि उन दोनों को में की सवारी जो है वो किस पर निकलेगी? एलिफेंट पे. क्योंकि एट दैट टाइम जो एलिफेंट होता था वो बहुत बड़ी पावर, रिचनेस और गुड वेल्थ का सिंबल माना जाता था. लाइक द चिल्ड्रन ऑफ अ वेल्दी लैंड ओनर्स. क्योंकि वो किसकी तरह अपने बच्चे बेटे को घुमाना चाहता था? जैसे बड़े बड़े जो अमीर लोग होते हैं, लैंड ओनर्स होते हैं, उनके बच्चों की तरह. ही सैड विद अ ग्लीम इन हिज आईज. उसने ये ऐसा कहा किसके साथ? उसकी आंखों में एक चमक थी. ग्लीम मीन्स चमक होना. ठीक है. उसकी आंखों में एक ये जब उसने ये बात कही तो एक खुशी थी, चमक थी कि मुझे ऐसा करना है. In the same locality, there lived an oil merchant
हु ओन्ड एन एलिफेंट, वो कहता है उसी सेम लोकेलिटी में जहाँ वो रहता था वहीं पर एक ऑयल मर्चेंट मीन्स होता है जो तेल का व्यापार करने वाला व्यक्ति होता है, वो वहाँ रहता था। ही हु ओन्ड एन एलिफेंट, जिसका खुद का एक अपना एलिफेंट था। ही हायर्ड आउट दिस एलिफेंट टू द पीपल ऑन पेमेंट ऑफ अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी, वो कहते हैं वो अपने जो एलिफेंट था वो हायर्ड मीन्स उधार पर देता था, हायर करता था, ठीक है। टू द पीपल, दूसरे लोगों को कुछ एक सर्टेन अमाउंट उसने निश्चित किया था कि मुझे अगर आप एक दिन के लिए या 2 दिन के लिए अगर वो हायर करता था तो उसका एक पर्टिकुलर अमाउंट वो उसने निश्चित किया होता, ये लोगों को पे करना पड़ता था। द पोर्टर वेंट टू द ऑयल मर्चेंट एंड टुक द एलिफेंट ऑन हायर फॉर अ डे, जो पोर्टर था वो उस मर्चेंट ऑयल मर्चेंट के पास जाता है और एक दिन के लिए उसका एलिफेंट हायर करता है, ठीक है, क्योंकि उसने उसे अपने सन और उसकी ब्राइड को 1 डे के लिए प्रोसेशन पर निकालना था, ठीक है, शादी के बाद। इट वॉज हिज wish. As planned that night, a grand procession was taken out around the city. वो उस दिन जो जैसा कि उसने पहले से प्लान किया था, जैसे ही उसकी जो वेडिंग प्रोग्राम था वो फिनिश हुआ, आफ्टर दैट दे क्रिएट अ प्रोसेशन, वो एक जुलूस के अंतर्गत उसको लेकर चलते हैं। वॉज टेकन अराउंड द सिटी, उस शहर में। द ब्राइड एंड ग्रूम ड्रेस्ड इन ऑल देयर फाइनरीज, फाइनरीज मीन्स होता है एक्सपेंसिव क्लोथ्स, वो बहुत हैवी क्लोथ्स में थे, जैसे कि सजाया जाता है एट द टाइम ऑफ मैरिज और वेडिंग। वर सीटेड ऑन द एलिफेंट, वो दोनों उन दोनों को एलिफेंट के ऊपर बैठाया गया, विच हैड बीन स्पेशली डेकोरेटेड फॉर द ओकेजन, जिसको बहुत खूबसूरती से सजाया गया था उस स्पेशल ओकेजन के लिए, उस दिन के लिए उस एलिफेंट को भी बहुत अच्छे से डेकोरेट किया गया था। अ हैप्पी चीयरिंग क्राउड ऑफ मेन विमेन एंड चिल्ड्रन फॉलोड दिस प्रोसेशन, इस प्रोसेशन में बहुत खुशी के साथ लोगों की पूरी भीड़ थी, जिसमें आदमी थे, औरतें थीं, बच्चे थे, पूरे सभी ने इस जुलूस में एक हिस्सा लिया हुआ था। ड्रमर्स एंड म्यूजिशियन वॉकड अलोंगसाइड प्लेइंग ऑन देयर इंस्ट्रूमेंट्स विद गस्टो, गस्टो मीन्स होता जो ड्रमर्स थे, म्यूजिशियंस थे, वो भी वहाँ पे साइड में चल रहे थे इस प्रोसेशन में, क्या था, और वो अपने साथ में उनके अपने इंस्ट्रूमेंट्स को बजा रहे थे। विद गस्टो मीन्स उनमें बहुत एंजॉय कर रहे थे, बहुत एंथुजियाज्म था इस प्रोसेशन को लेकर, और सभी लोग खुशी खुशी इस प्रोसेशन का पार्ट बने हुए थे। इन द मिडल ऑफ दिस फन, बट ये एक खुशी का माहौल जो बना हुआ था, उसी के बीच में द एलिफेंट सडनली फेल डाउन एंड डाइड, अचानक से वो हाथी जो था वो गिरा, सडनली फेल डाउन एंड डाइड, और वो उसकी डेथ हो गई और वो मर गया। द पोर्टर वाज शॉक्ड, जो पोर्टर था वो बहुत शॉक्ड हो जाता है। द एलिफेंट हैड बीन फाइन, एलिफेंट तो बिल्कुल सही था। नोबडी अंडरस्टूड वॉट हैड हैपेंड सडनली, किसी को समझ नहीं आया कि अचानक से उसके साथ में क्या हुआ। द पोर्टर केप्ट थिंकिंग ऑफ द प्रॉब्लम ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात जो पोर्टर था, जो बर्तन बनाने वाला था, वो इसी प्रॉब्लम के बारे में सोचता रहा। वट विल आई डू, कि अब मैं क्या करूंगा। द मर्चेंट विल बी फ्यूरियस, फ्यूरियस मीन्स होता है गुस्सा हो जाना, नाराज हो जाना। उसको ये लगता था कि अब मैं जब ऑयल मर्चेंट के पास जाऊंगा, उस तेल व्यापारी के पास, तो वो नाराज हो जाएगा। ही थॉट ऑफ हिमसेल्फ, ये चीज़ें वो अपने आप में सोच रहा था। नेक्स्ट मॉर्निंग ही वेंट टू द ऑयल मर्चेंट एंड सेड दैट ही वॉज सॉरी एंड द एलिफेंट डाइड। अगली सुबह जब वो ऑयल मर्चेंट के पास जाता है कि वो कहता है कि मुझे बहुत दुख है कि आपका एलिफेंट जो था वो डाई हो चुका है, यानी कि उसकी डेथ हो गई है। ही प्रॉमिस्ड टू आइदर गिव हिम द फुल प्राइज और अनदर एलिफेंट इन रिटर्न, वो कहता है कि मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं या तो उसका पूरा पैसा दूंगा जितने का आपका एलिफेंट था, या फिर रिटर्न में आपको दूसरा एलिफेंट भी प्रोवाइड कराऊंगा। द ऑयल मर्चेंट वॉज क्वेरलसम, जो ऑयल मर्चेंट था वो बहुत क्वेरलसम, क्वेरलसम मीन्स होता है आर्ग्यूमेटिव, मेंटेटिव, ठीक है। समवन हु लाइक्स अ टू क्वेरल, वो बहुत लड़ाका, जो लड़ने वाला नेचर था उसका बाय नेचर। ही स्टूड अप एंड बिगन टू शाउट, वो खड़ा हुआ और जोर जोर से उसने चिल्लाना शुरू कर दिया। आई कांट एक्सक्यूज दिस, वो कहते हैं कि मैं बिल्कुल इसके बाद इसको माफ़ नहीं कर सकता। आई वॉन्ट द सेम एलिफेंट दैट आई हैड लेंट यू, वो कहता है कि वो मुझे बिल्कुल वही हाथी चाहिए जो मैंने तुम्हें लेंट मीन्स अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया था, उधार दिया था। नेचुरली द पोर्टर कुड नॉट ब्रिंग बैक द सेम एलिफेंट, ये तो नेचुरल था कि वो जो जिस एलिफेंट की डेथ हो चुकी है वो वापस सेम एलिफेंट कुड नॉट बी ब्रिंग बैक, उसको दोबारा से नहीं वापस ला जा सकता था। सो द ऑयल मर्चेंट वेंट द एंड लॉजेस अ कंप्लेंट अगेंस्ट हिम इन कोर्ट, तो वो कहता है लॉज मीन्स होता है रजिस्टर्ड, तो उस ऑयल मर्चेंट ने क्या किया, एक उसके खिलाफ एक कंप्लेंट लॉज कर दी कोर्ट में, ठीक है, एक कंप्लेंट करा दी उसने कि इसने भाई मेरा एलिफेंट इस तरीके से लिया था और उसको रिटर्न नहीं किया। द केस केम अप फॉर हेयरिंग, उस केस को हेयरिंग के लिए लाया गया कोर्ट में, जज के सामने उसको पेश किया गया। द जज आस्क्ड द ऑयल मर्चेंट अबाउट हिज कंप्लेंट,
जज ने ऑयल मर्चेंट से उसकी कंप्लेंट के बारे में पूछा. द ऑयल मर्चेंट सेड दैट द पोर्टर हैड बोरोड हिज एलिफेंट फॉर अ डे बट डिड नॉट रिटर्न इट. पोर्टर उससे कहता है, ऑयल मर्चेंट्स कहता है उससे कि इस पोर्टर में, यानी कि इस बर्तन बनाने वाले ने, बोरोड मीन्स होता है उधार लेना, इसने मेरा एलिफेंट जो है वो उधार लिया था फॉर अ डे, एक दिन के लिए, बट डिड नॉट रिटर्न इट, लेकिन उसने इसको वापस नहीं किया. द जज टर्न्ड टू द पोर्टर. अब जज जो थे उसने पोर्टर की तरफ देखा और उसने उससे पूछा वाई ही हैड नॉट रिटर्न द एलिफेंट, उसने एलिफेंट क्यों नहीं रिटर्न किया. द पोर्टर एक्सप्लेन द होल स्टोरी एंड पुट फॉरवर्ड सम ऑफर ही हैड मेड टू द ऑयल मर्चेंट. उसने, पोर्टर ने पूरी कहानी उसे बताई कि सर मैं ऐसे ऐसे एक प्रोसेशन में एलिफेंट को ले गया था, सडनली वो गिरा और उसकी डेथ हो गई, और मैंने उसके बदले में इसको कुछ ऑफर भी किया है कि मैं या तो तुम्हें पैसे दे दूंगा या फिर मैं तुम्हें दूसरा एलिफेंट. द जज थॉट दैट द ऑफर वॉज वेरी फेयर इंडीड. जज को भी लगा कि हाँ, इंडीड मीन्स होता है वास्तव में, रियली, कि ये जो ऑफर है ये तो बिल्कुल फेयर है, सही कह रहा है वो. दैट ही एंड ट्राइड द टू रीजन विद द ऑयल मर्चेंट. वो कहते हैं और उसने कहा कि उसको कोशिश यही मतलब ऑयल मर्चेंट को भी मान लेना चाहिए. बट द फेलो फ्लैटली रिफ्यूज्ड टू लिसन. लेकिन उसका जो फेलो था, यानी कि जो ऑयल मर्चेंट था, उसने पूरी तरह से इस बात को सुनने के लिए से ही मना कर दिया. ही वॉज एडामेंट. एडामेंट मीन्स होता है जिद्दी होना, क्योंकि वो बहुत जिद्दी था. क्लास यहाँ पे ये जो कैमरे की लाइन, ये इसकी लाइन आ रही है, मैं पहले रीड कर देती हूँ, उसके बाद वो सिंबल आ जाएगा प्लीज़, ठीक है. एडामेंट मीन्स होता है जिद्दी होना, ये लिखा हुआ है यहाँ साइड में. तो वो बहुत ज़िद्दी था. ही वॉन्टेड ओनली हिज एलिफेंट, क्योंकि वो सिर्फ अपना एलिफेंट चाहता था. एंड आस्क्ड टू द जज टू कंपेल. कंपेल मीन्स होता है, और वो जज से कहता है कि आप इसको फोर्सफुली, कहता है कि नहीं, मुझे, आप इस पोर्टर को बोलिए कि मुझे सेम एलिफेंट ही रिटर्न करे, ठीक है. आफ्टर सम टाइम ही सैड वॉज अ वाइज एंड फेयर मैन. जो जज था वो बहुत ही बुद्धिमान और एक अच्छा व्यक्ति था. ही सॉ दैट देयर वॉज नो पॉइंट इन आर्गुइंग विद द ऑयल मर्चेंट. उसने देखा कि अब इस ऑयल मर्चेंट से बहस करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो बहुत ज़िद्दी है और लड़ाकू स्वभाव का है, और वो इसकी बात मानने को तैयार नहीं है. सो ही पोस्टपोन्ड द हियरिंग टिल द फॉलोइंग डे. तो उसने अपनी जो हियरिंग थी, जो इस केस की सुनवाई थी, उसने अगले दिन के लिए, पोस्टपोन मीन्स स्थगित कर दी, अगले दिन, फॉलोइंग डे मीन्स नेक्स्ट डे के लिए. when the oil merchant had left, जब ऑयल मर्चेंट वहाँ से चला जाता है, जा चुका था, द जज कॉल्ड द पोर्टर. उस जज ने उस पोर्टर को बुलाया. आई नो दैट यू आर मेकिंग एन ऑनेस्ट ऑफर. वो कहते हैं मैं जानता हूँ कि तुमने उसके सामने एक बहुत ऑनेस्ट ऑफर रखा है, मतलब अच्छा एक ऑफर रखा है. आई हैव एन आइडिया अबाउट हाउ वी कैन रीच द मर्चेंट टीच द मर्चेंट अ लेसन. वो कहता है मेरे पास एक आइडिया है कि हम कैसे इस मर्चेंट को सबक सिखा सकते हैं. ही हैड विद अ स्माइल. उसने एक स्माइल के साथ कहा. द जज विस्पर्ड अ प्लान इन पोर्टर्स ईयर. विस्पर्ड मीन्स होता है धीरे से फुसफुसाना. उसने पोर्टर के ईयर में एक अपना प्लान बताया. द पोर्टर नोडेड एंड वेंट अवे स्माइलिंग. नोडेड मीन्स होता है सर हिलाना. जो पोर्टर होता है उसने भी उसकी बात को कानों में सुना और अपने सर को हिलाया, मतलब वो एग्री कर गया, मतलब उसकी बात समझ में आ गई उसका प्लान, और वो वहाँ से मुस्कुराते हुए चला जाता है. देन व्हाट हैपेंड व्हेन कोर्ट री ओपन द फॉलोइंग मॉर्निंग. जब कोर्ट जो है वो दोबारा से खुला अगले दिन, अगली सुबह, देयर वॉज नो ट्रेस ऑफ द पोर्टर. ट्रेस मीन्स होता है कोई साइन. वहाँ तो पोर्टर का नामो निशान ही नहीं था, पोर्टर आया ही नहीं था उस हियरिंग में. द ऑयल मर्चेंट वॉज फ्यूरियस एंड स्टार्टेड शाउटिंग. ऑयल मर्चेंट जो था वो बहुत गुस्से वाला था, वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया और ज़्यादा, और इसने चिल्लाना शुरू कर दिया. दैट द पोर्टर हैड रन अवे. कि देखो ये पोर्टर जो था ये तो भाग गया. आफ्टर वेटिंग इम्पेशेंटली फॉर सम मोर टाइम द ऑयल मर्चेंट सैड टू द जज. बहुत देर तक उसका इम्पेशेंटली मीन्स होता है अधीर होकर, मतलब बिना धैर्य के, मतलब वो बिल्कुल भी रुक नहीं पा रहा था, उसका वेट नहीं कर पा रहा था. और उसने ऑयल मर्चेंट ने जज से कहा ही इज़ प्रोबेबली हाइडिंग एट हिज हाउस एज ही इज़ स्केयर टू कम टू द कोर्ट. वो कहते हैं वो कहता है संभव है कि हाइडिंग मीन्स होता है छुप जाना, वो अपने घर में छुप गया होगा, क्योंकि ही स्केयर्ड मीन्स क्योंकि उसको डर है, वो डरता है यहाँ कोर्ट में आने से, ठीक है. उसको डर लग रहा होगा कि अब मैं कैसे हूँ. द कोवार्ड मीन्स कायर. कितना कायर है, वो घर में छुप के बैठ गया है. आई वुड लाइक टू गो हिज हाउस
एंड ब्रिंग हिम, वो कहते हैं आप मुझे उसके घर जाना चाहिए और मैं उसको यहाँ लाना चाहता हूँ। द जज एग्रीड एट वंस एंड ऑर्डर टू द जूनियर कोर्ट ऑफिसर टू अकम्पनी द ऑयल मर्चेंट। तो जज था वो सहमत हो जाता है और अपने जूनियर कोर्ट ऑफिसर को वो ऑर्डर देता है कि तुम इसके साथ में जाओ मर्चेंट के और देख कर आओ कि पोर्टर कहाँ पर है। अकम्पनी मीन्स होता है साथ में। दे रीच्ड द पोर्टर हाउस, वो दोनों कहाँ पहुंचते हैं, पोर्टर के हाउस में पहुंचते हैं। द ऑयल मर्चेंट नॉक्ड एट द डोर, ऑयल मर्चेंट उसके दरवाजे पे खटखटाता है गुड एंड हार्ड, बहुत तेजी से। देयर वॉज नो रिप्लाई, लेकिन अंदर से कोई आवाज़ नहीं आती। ही हैमर्ड एट द डोर विद हिज फीस्ट एंड कॉल्ड आउट द पोर्टर्स नेम एट द टॉप ऑफ हिज लंग्स। यहाँ पर जो हैमर्ड है, हैमर्ड मीन्स वैसे तो हथौड़ा होता है, लेकिन यहाँ पर नॉक्ड समथिंग वायलेंटली, जब आप बहुत गुस्से से किसी चीज़ को हिट करते हो, दैट इज इट इज़ कॉल्ड हैमर्ड। उसने बहुत तेज़ उसके दरवाजे पे हिट किया एंड आफ्टर दैट उसका नेम जो लेकर वो बहुत ज़ोर से, हिज लंग्स मीन्स फुल वॉइस, अपनी फुल अलाउड वॉइस में, ठीक है, ज़ोर ज़ोर से उसका नाम नेम लेकर चिल्लाने लगता है। कम आउट यू थीफ, वो उससे कहता है कि बाहर आओ, तुम चोर हो। यू कांट हाइड फ्रॉम मी, तुम मुझसे नहीं छुप सकते। ही रोड मीन्स जनरली यूज होता है इन द सेंस ऑफ लॉयन, लॉयन इज रोरिंग, दहाड़ना, ठीक है, लेकिन यहाँ पर वो उसके लिए ही वो क्वालिटी यूज हुई है। इसने जोर जोर से चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। बट देयर वॉज डेड साइलेंस विद इन, लेकिन अंदर बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस था, बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे वो है ही नहीं, यानी कि मर चुका है, अंदर बिल्कुल साइलेंस था। द ऑयल मर्चेंट लॉस्ट हिज टेम्पर, इसकी वजह से जो ऑयल मर्चेंट था उसने अपना गुस्से से काबू खो दिया, लॉस्ट हिज टेम्पर। एंड विद दैट ही गेट द डोर अ माइटी पुश, इसकी वजह से उसने उसके दरवाजे को बहुत तेजी से धक्का दिया, पुश किया। लिटिल डिड ही नो, उसको बिल्कुल ज़रा भी ये पता नहीं था, दैट द पोर्टर हैज़ स्टेक्ड होल ऑफ द अर्दन पॉट्स अगेंस्ट द डोर, उसको बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि उसने पोर्टर ने पहले से दरवाजे के पीछे अपने सारे बर्तन, मिट्टी के जो बर्तन वो बनाता था, अर्थन मीज होता है मिट्टी से, कि जो बर्तन थे वो सारे दरवाजे के पीछे लगा रखे हैं। जैसे ही वो उसको पुश करेगा सब कुछ टूट जाएगा। विद द पुश दे ऑल केम, जैसे ही उसने एक पुश किया वैसे ही वो सारे जो बर्तन थे केम क्रैशिंग टू द फ्लोर, वो कह रहे हैं जैसे ही उसने उस डोर को बहुत तेजी से पुश किया वैसे ही सारे जो उसके पॉट थे वो क्रैश हो गए और टूट कर, ये देखो आप पिक्चर में देख सकते हो, ये टूट के जमीन पे बिखर गए। एंड दैट वेरी मिनट द पॉटर केम चार्जिंग आउट ऑफ द बैक डोर क्राइंग अलाउड फॉर हिज पॉट्स, ठीक जैसे ही अगले ही मिनट वो पॉटर बाहर आता है और जोर जोर से रोने लगता है और अपने पॉट्स के लिए चिल्लाने लगता है कि ये क्या किया तुमने, मेरे ऊपर चार्ज लगाता है उसके ऊपर, ये कि ये क्या किया तुमने, मेरे सारे बर्तन तोड़ दिए, मेरा इतना नुकसान कर दिया, ठीक है, और ये तुमने अच्छा नहीं किया, इस तरीके से। यू क्लमजी फूल, वो कहता है तुम बिल्कुल मूर्ख हो, तुम्हें अकल ही नहीं है, तुम मेरे घर में इतनी ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा मतलब खटखटा रहे थे और सब तुमने मेरा मतलब वो उल्टा उसके ऊपर दोष लगाना शुरू करता है। लुक व्हाट यू हैव डन, देखो ये तुमने क्या किया है, ठीक है। यू हैव डिस्ट्रॉयड माई एंसेस्ट्रल, एंसेस्ट्रल मीन्स होता है जो उसके अपने पूर्वजों से मिले हुए, वो कह रहा है ये मेरी जो एंसेस्ट्रल से मुझे पॉट्स मिले हुए थे तुमने वो सारे तोड़ दिए। आई विल गो टू द जज एंड कंप्लेंट, ही लेमेंटेड, लेमेंटेड मीन्स होता है रो रो के अपनी बात को कहना, टू एक्सप्रेस सॉरो अबाउट समथिंग, किसी की चीज़ के प्रति अपना दुख व्यक्त करना, ठीक है, और वो दुखी होकर कहने लगा कि तुमने मेरे सारे बर्तन तोड़ दिए और मैं तुम्हारी कंप्लेंट करूंगा जज से, लाइक दैट। When they came before the judge, the oil merchant offered to pay for the pots or to replace them। जब वो दोनों फिर से जज के सामने आए तो ऑयल मर्चेंट ने उसको ऑफर किया कि ठीक है मैं तुम्हारे जो पॉट्स टूट गए हैं उनको उनके लिए पे कर दूंगा या फिर मैं उन्हें रिप्लेस करा दूंगा, मैं बदल के तुम्हें दूसरे बर्तन दिला दूंगा। बट द पॉटर टर्न अप हिज नाइस नोज एट द ऑफर, लेकिन उसने अपनी नाक घुमा लेना, मतलब उसने अपनी बात, उसकी बात को नहीं माना, ठीक है, ये फ्रेज है, इसका मीनिंग होता है बात को ना सुनना। उसने उसकी बात से बिल्कुल भी वो सहमत नहीं हुआ। वो कहता है कि माई एंसेस्टर्स हैड गिवन मी दी दो पॉट्स, वो कहता है कि मेरे एंसेस्टर्स ने मीन्स मेरे पूर्वजों ने मुझे ये पॉट्स दिए थे, दे आर इरिप्लेसेबल, वो कह रहे हैं इन चीज़ों को हम रिप्लेस नहीं कर सकते। नो अमाउंट ऑफ द मनी कैन कंपनशेट फॉर माई लॉस, वो कह रहे हैं कितने भी पैसे चाहें तुम मुझे दे दो। कंपनशेट मीन्स होता है टू गिव समवन समथिंग, टिपिकली मनी, इन रिकॉग्नाइजेशन ऑफ लॉस ऑफ समथिंग, ठीक है, अगर आपने किसी का कोई नुकसान कर दिया है तो उसके बदले में जब आप किसी को कोई पैसे या कुछ चीज़ देते हो, इट इज़ कॉल्ड कंपनसेशन। वो कहता है कि इस इन पॉट्स के बदले में मुझे कोई भी मनी नहीं चाहिए। ही डिक्लेयर्ड सो ही डिमांडेड फॉर द वेरी सेम पॉट्स, वो कहता है कि मुझे भी सेम वही पॉट्स चाहिए जो इन्होंने अभी तोड़ दिए हैं, जैसे वो जिद कर रहा था कि मुझे वही हाथी चाहिए जो डेड हो चुका है, ठीक है। नाउ द ऑयल मर्चेंट वॉज इन फिक्स, अब जो ऑयल मर्चेंट था फिक्स, इन अ फिक्स मीन्स होता है टू बी इन अ ट्रबलसम सिचुएशन, अब वो एक बहुत
बुरी स्थिति में, सिचुएशन में आज फंस चुका था, क्योंकि अब उसके पास कोई जवाब नहीं था कि मैं कहाँ से इसके पॉट ला के दूँ और मैं सेम पॉट कैसे इसको रिटर्न कर सकता हूँ, क्योंकि वो सारे तो टूट चुके हैं, वो मिट्टी के बर्तन हैं, वो नहीं सही हो सकते. At the last, he offered that if the potter dropped his demand for the all old pots, he would not ask for the elephant. एंड में जो ऑयल मर्चेंट था वो ये ऑफर करता है कि ठीक है, तुम्हारे जो बर्तन टूट गए हैं, मैं जिनको तुम मांग रहे हो, अगर तुम मुझसे वो ना मांगो तो मैं भी तुमसे अपना जो एलिफेंट मांग रहा हूँ, मैं तुमसे वो डिमांड, वो ऑफर मैं खत्म कर दूंगा. ठीक है, यहाँ पर अब वो एग्री होता है. वो कहता है कि आई डोंट नो अबाउट दिस, मुझे नहीं पता इस बारे में. ही इट डजंट सीम फेयर. वो द पोर्टर प्रिटेंडेड टू बी अनविलिंग. जो पोर्टर था वो ऐसे दिखाता है, प्रिटेंड मीन्स दिखावा करना, कि नहीं नहीं मैं नहीं जानता, ये सब फेयर नहीं है, मुझे तो अपने वही बर्तन चाहिए. जबकि वो अंदर से चाहता था कि ये सुलझ जाए, लेकिन फिर भी वो उसको, ऑयल मर्चेंट को ये शो करता है कि नहीं, मुझे तो वही चाहिए. बट फाइनली ही एक्सेप्टेड, लेकिन अंत में वो एक्सेप्ट कर लेता है उसका ऑफर, एंड द केस वॉज सेटल्ड. और ये केस जो है वो सुलझ जाता है. दस मीन्स इस प्रकार से द क्वेरलसम ऑयल मर्चेंट लॉस्ट ऑन बोथ काउंट्स. दोनों तरफ से उसका नुकसान हुआ. एक तो उसने अपना एलिफेंट भी खोया, और जो उसे पैसा मिलने वाला था वो भी नहीं मिला. चाह अगर वो नॉर्मली ये बात कर लेता तो पहले जो उसको पॉटर कम से कम पैसे देने को तो तैयार था, अब तो उसके पैसे भी नहीं मिले और उसका एलिफेंट भी चला गया. ही लॉस्ट एन एलिफेंट एंड गॉट नॉट नो मनी आइदर. ना तो उसको एलिफेंट मिला, ना ही तो कोई पैसा मिला. इवन द पॉटर लॉस्ट अ फ्यू पॉट्स. जबकि पॉटर के तो कुछ बर्तन ही टूटे, बट दे वर नॉट सो मच वैल्यू. उनकी तो इतनी ज़्यादा कीमत भी नहीं थी. इन अ वीक्स टाइम ही हैड मेड होल लॉट ऑफ न्यू वंस टू रिप्लेस देम. और वो तो मिट्टी के बने हुए थे, वो अगले हफ्ते में फिर से बना लेगा उतने सारे बर्तन. ठीक है, तो उसका कोई नुकसान नहीं हुआ. तो यहाँ उन्होंने दिखाया कि गुस्से में इंसान अपना भी नुकसान कर लेता है. और यहाँ जो टेबल थी, अचानक से कैसे टर्न लिया इस पूरे सिचुएशन ने, कि जो उसके ऊपर डबल चार्ज लगा रहा था, कि वहीं उसका खुद का नुकसान हुआ, वो भी डुअल. एक उसका एलिफेंट भी गया और उसका मनी भी. सो I hope you get this story. We will discuss the short question given in the sides. So first we will see that in what manner did the potter bring up his son. वो कैसे अपने मैनर, बेटे को कैसे उसने अपने बेटे का ब्रिंग अप मीन्स होता है पालन पोषण करना. उसने अपने बेटे का पालन पोषण कैसे किया था? बिल्कुल वैसे जैसे वेल्दी पीपल करते हैं, जस्ट लाइक रिच पर्सन्स. ठीक है, जैसे अमीर लोग करते हैं, वैसे उसने अपने बेटे का देखभाल की थी. नेक्स्ट पेज पर हम देखते हैं. द क्वेश्चन इज हाउ डिड द पोर्टर अरेंज एन एलिफेंट फॉर द प्रोसेशन. उसने कैसे अरेंज किया था? ही अरेंज द एलिफेंट फ्रॉम द ऑयल मर्चेंट. उसने किससे अरेंज किया था लेकर? ऑयल मर्चेंट से लेकर. व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग द प्रोसेशन. वो कहता है प्रोसेशन जब चल रहा था तो क्या हुआ अचानक से? द एलिफेंट सडनली फेल डाउन एंड डाइड. अचानक से वो हाथी गिरा और वो उसकी डेथ हो गई, वो मर गया. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन, वी विल गो थ्रू द नेक्स्ट पेज. नेक्स्ट क्वेश्चन इज who was not present in the court on the second day. अगले दिन कोर्ट में कौन नहीं आया था? The porter was not present in the court at the second day. स्टोरी में जैसा कि लिखा है कि अगले दिन पोर्टर कोर्ट नहीं पहुंचा था. Why did the judge send the junior court officer in with the merchant. क्यों जज ने उसके साथ, मर्चेंट के साथ, अपने जूनियर कोर्ट ऑफिसर को भेजा? ताकि वो उसकी पूरी स्थिति की जानकारी यहाँ कर दे कि वहाँ ये गया तो क्या क्या हुआ. ठीक है, इसलिए उसने अपने इसके साथ अकम्पनी की, ताकि वहाँ का जो फुल इंसिडेंट हुआ है उसकी इंफॉर्मेशन जज तक आ सके. हाउ डिड द मर्चेंट एंड अप ब्रेकिंग द पॉटर्स पॉट. कैसे उसने मर्चेंट के जो पॉट थे वो तोड़े? ही पुशेस द डोर बैडली. उसने जो उसने अपना उसका जो डोर था वो बहुत बुरी तरीके से माइटी पुश किया उसको, जिसकी वजह से उसके पॉट्स जो है वो सारे टूट गए. एंड द लास्ट वी विल सी, इज देयर एनी क्वेश्चन? There is no question. So I hope students you will get the chapter very well. If you have any problem you can ask me. So we will meet in the next video with the next chapter. This is the very interesting chapter. I hope you have enjoyed it. So thank you, have a nice day.